9 अप्रैल का करंट अफेयर है। 10 मिनट के वीडियो में अनुसूची और अनुच्छेद। मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी? 8। और वर्तमान में अनुसूची की संख्या 11। अनुसूची 1 राज्य एवं यूटी। अनुसूची 2 वेतन भत्ता। अनुसूची 3 शपथ। अनुसूची 4 राज्यसभा के सीटों का उल्लेख। अनुसूची 5 ST/SC क्षेत्र। ठीक है। अनुसूची 6 ATM। अनुसूची 7 सूची संघ सूची राज्य सूची संवर्ती सूची। अनुसूची 8 अनुसूची 7 में है संघ सूची। ठीक है। संघ सूची के बारे में तो सूची 3 प्रकार, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। ठीक है। उसके बाद अनुसूची 8 भाषा का उल्लेख। मूल भाषा में 14, वर्तमान में 22 यानी 14+8। ठीक है। अनुसूची 9 भूमि सुधार। अनुसूची 10 दल बदल। अनुसूची 11 पंचायती राज। अनुसूची 12 नगर निगम या नगर प्रशासन। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 1 राज्य और यूटी। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता। अनुच्छेद 14 से 18 अनुच्छेद 14 से 18 विधि के समय समता का अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 18 अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 का विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं देह स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 21 का ये शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 23 अंगों की तस्करी और बाल श्रम पर प्रतिबंध है। ठीक है। अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। इसके द्वारा अगर मौलिक अधिकार का हनन होगा तो रिट जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है। अनुच्छेद 37 DPSP। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य। अनुच्छेद 39 का ये निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 47 पोषण का अधिकार। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। अनुच्छेद 51 का ए मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 52 अनुच्छेद 52 है राष्ट्रपति। ठीक है। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका शक्ति। और अनुच्छेद 54 निर्वाचन मंडल। ठीक है। अनुच्छेद 55 अनुच्छेद 54 है निर्वाचन मंडल। ठीक है। इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? इलेक्टेड MP और इलेक्टेड MLA। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की विधि है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 58 योग्यता और अर्हताएं। अनुच्छेद 59 शर्तें। अनुच्छेद 60 शपथ। अनुच्छेद 61 महाभियोग। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 71 चुनाव विवाद। अनुच्छेद 72 क्षमादान। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री। ठीक है। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी यानी भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील। ठीक है। वर्तमान में कौन थे? वर्तमान में आर वेंकट रमनी है। पहले कौन थे? MC सीतलवाड़। अनुच्छेद 79 संसद के बारे में। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 81 लोकसभा। अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 112 ठीक है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अनुच्छेद 143 परामर्श यानी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 129 में क्या है? अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 148 CAG। अनुच्छेद 153 राज्यपाल। अनुच्छेद 161 राज्यपाल क्षमादान। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 165 AG। ठीक है। राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 226 रीट। अनुच्छेद 239 का ये दिल्ली के बारे में। अनुच्छेद 243 से 243 O स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज के बारे में। ठीक है। अनुच्छेद 244 ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति ST/SC।
अनुच्छेद 266 संचित निधि, संचित निधि किसके पास होती है? संसद के पास। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि किसके पास? राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 279 का ए जीएसटी। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। और वर्तमान में कौन है वित्त आयोग? 16वां वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया। अनुच्छेद 300 अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण है। अनुच्छेद 300 का ए संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 315 यूपीएससी। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 343 राजभाषा। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा से हटा दिया गया। ठीक है, इसे हटा दिया गया ना, इसे यूटी बनाया गया। उसका 9 अप्रैल का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में पहला यूएसए जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? वाशिंगटन डीसी में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, अभी वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? यूएसए की राजधानी। ठीक है, और उसके बाद यूएसए के अभी हेड कौन है? जो बाइडेन। अब जापान की फुमियो किशिदा प्रधानमंत्री है। ठीक है, और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस। ठीक है, उसके बाद ही रक्षा संबंध को मजबूत करने के लिए बनाया गया। ठीक है, चीन को प्रति संतुलित करने के लिए बनाया गया। इसके दक्षिणी चीन सागर अभ्यास किया गया। ठीक है, इसके पहले तीनों मिलकर कर रहा है ताकि चीन को काउंटर करे। चीन को काउंटर करने के लिए, यानी यूएसए जापान और फिलीपींस तीनों मिलकर कर रहा। इसका अभ्यास पहले किया गया है दक्षिणी चीन सागर में। उसके बाद साउथ चीन एशिया कौन सी डिग्री चैनल, मतलब 9 डैश लाइन है। 9 डैश लाइन किसके बीच है? तो चीन के बीच। हाँ वही है, साउथ चीन सी 9 डैश लाइन है। उसके बाद मनीला की राजधानी फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और साउथ कोरिया की राजधानी उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंग। साउथ कोरिया की सियोल है। और दोनों की मुद्रा वॉन है। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा येन। ठीक है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड यानी एशिया का नोबेल किसे दिया गया? पहले भारतीय कौन थे जिसे एशिया का नोबेल मिला है? विनोबा भावे। और नवीनतम रवि कन्नर। हाँ, ऑन्कोलॉजिस्ट है, ये कैंसर विशेषज्ञ। अभी हाल ही में भारत की पहली 2+2 वार्ता किस देश के साथ हुई है? ब्राजील। G20 के 2024 में होस्ट कौन करेगा? ब्राजील। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इन दोनों के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में। और वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना 1945 में हुआ है। ठीक है, इन दोनों को जुड़वा बैंक कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान हेड कौन है? अजय बंगा। ADB और अंतर्राष्ट्रीय चावल केंद्र कहाँ है? मनीला फिलीपींस। मालाबार अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? ठीक है, यूएसए जापान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बीच मालाबार अभ्यास होता है, इसे क्वाड कहते हैं। AI सेफ्टी के लिए भी हाल ही में पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? यूके में ब्लेसले घोषणा पत्र। क्वेश्चन नंबर 2। अप्रैल 2024 में भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसी के तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ किया गया? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, यानी समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया। ठीक है, लक्षद्वीप में इसका आयोजन किया गया। उसकी लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। उसके बाद समुद्री सुरक्षा एजेंसी में भाग लेगी नेवी, इंडियन और समुद्री कोस्ट गार्ड। ठीक है, इसका पहला संस्करण कब स्टार्ट हुआ है? मार्च माह से केरल में। ठीक है, मार्च माह में स्टार्ट होगा केरल पहला संस्करण। उसके बाद अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? सी डिफेंडर्स युद्ध अभ्यास, इंडिया और यूएसए के बीच। ठीक है, उसके बाद पुदुचेरी के यूटी बनाया गया। तो कौन कौन क्या मतलब कौन से जिला है? 4 गो जिला है। कराईकल है, यमन है, माहे है और पांडेचेरी। इन सबसे मिलकर कौन बना? पुदुचेरी। उसके बाद दोस्ती 16 किसके बीच है? यानी इसके अंदर 3 देश है। ठीक है, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। उसके बाद ट्रिलेट 24, इसमें भी 3 देश शामिल है, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। और सबसे बड़ा द्वीप
लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय, ठीक है। और प्रवाल भित्ति द्वीप यानी इसे कोरल आइलैंड भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 8 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच। और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच। और उसके बाद INS का अनावरण उद्घाटन किया गया, INS जटायु, ठीक है। उसके बाद लामिती एक्सरसाइज किसके बीच हुआ था? इंडिया और सेशेल्स। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस होस्ट किया सेशेल्स, इंडिया की तरफ से INS तीर ने भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य के मीरज ने बने सितार और तानपुरा को GI टैग मिला है? महाराष्ट्र। GI टैग कौन से मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसके वर्तमान हेड कौन है? पीयूष गोयल। आज GI टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 साल के लिए। कितना अधिनियम? 1999। और लागू कब हुआ है? 2003। और पहली बार GI जो दिया गया 2004 में दिया गया दार्जिलिंग की चाय, पश्चिम बंगाल। उसके बाद महाराष्ट्र के सितार और तानपुरा को GI टैग मिला है, ठीक है। मीरज, सितार और तानपुरा को। उसके बाद रविशंकर कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित थे? सितार वादक। और हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष कैसे संबंधित थे? बांसुरी वादक। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। भजन सोपारी संतूर। और पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है, ठीक है। भजन सोपारी और पंडित शिव कुमार शर्मा दोनों संतूर वादक। उसके बाद अजमल खां है सरोद वादक। और किशन महाराज तबला। और जाकिर हुसैन तबला, जिसे पद्म विभूषण मिला इस बार, ठीक है। उसके बाद सांझी पेंटिंग का GI टैग उत्तर प्रदेश मथुरा। और पहले अगर GI टैग में पहला स्थान यूपी उत्तर प्रदेश है और सेकंड में तमिलनाडु है। और शहनाई और तबला का GI टैग बनारस, यूपी बनारस, ठीक है। उसके बाद चुरपी और कलारी। चुरपी है यानी याक के पनीर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और कलारी है जम्मू कश्मीर। बसोली पेंटिंग का GI टैग जम्मू कश्मीर। मधुबनी पेंटिंग बिहार। हनुमानगढ़ी के लड्डू अयोध्या। उस्ताकला राजस्थान। हाँ, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विप्रो का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास पल्लिया है, ठीक है, विप्रो। उसके बाद इसका चेयरमैन है CEO और MD पहले थे डियरी थेलापाट। इसके जगह पर कौन आया? श्रीनिवास पल्लियो। और ये पहले कौन थे? वर्ल्ड बैंक के सलाहकार थे, ठीक है, सलाहकार समिति सदस्य के रूप में काम कर चुके हैं। और डॉक्टर मनीष शाह, क्या है वो? डॉक्टर मनीष शाह नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष, ठीक है। मनीष शाह। कहाँ खोला गया? आनंद गुजरात में। उसके बाद पेटर पेलेग्रिनी, वो क्या है? स्लोवाकिया की हेड, प्रेसिडेंट है। हाँ। एसोचैम का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? संजय नायर। और फिक्की महिला संगठन की नई अध्यक्ष जया दास। आयरलैंड का सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल। ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर संधू चुनाव आयुक्त के हेड। दो जो होते हैं वो है। हाँ, एगो मुख्य चुनाव, एगो अन्य चुनाव आयुक्त। ये अन्य चुनाव आयुक्त थे ज्ञानेश और सुखविंदर संधू। और मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे तो राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 6ठा अंतर्राष्ट्रीय रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट का कहाँ आयोजित हुआ है? IIT मद्रास। यानी शतरंज का जो टूर्नामेंट करा तो उसे क्या? FIDE, जैसे क्रिकेट वाला का ICC, ठीक है, वैसे शतरंज का FIDE। इसका होस्ट किया गया है IIT मद्रास यानी चेन्नई। इसमें छात्र कौन कौन से भाग लेंगे? छात्र का क्या होगा? समग्र विकास, यानी कि पढ़ाई के अलावा अन्य क्षेत्र में भी भाग लेना, ठीक है। उसके बाद इसके नई शिक्षा नीति यानी NEP कब आई थी? 2020। और कौन सी समिति? कस्तूरी रंगन समिति। और यानी क्रम कौन सा है? छठा क्रम है, यानी हर साल आयोजित किया जाता है। उसके बाद FIDE यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, इसकी स्थापना 1924। और इसका हेडक्वार्टर ल्यूसाने स्विट्जरलैंड है। उसके बाद अमृत तकनीक लुसाने स्विट्जरलैंड होगा, ठीक है, यहाँ लुजन लिखा है, लुसाने होगा। अमृत तकनीक
अमृत तकनीक IIT मद्रास निकालने के लिए IIT मद्रास ने अमृत तकनीक योजना शुरू की है ना। अभी हाल ही में CAR-T सेल थेरेपी को कहाँ से लॉन्च किया गया? IIT बॉम्बे। और CAR-T सेल यानी कैंसर का यूज, ठीक है। T यानी लिम्फोसाइट वाला होगा, इसमें इसको बढ़ा देंगे तो कैंसर के इलाज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद शतरंज के भारत के नवीनतम ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू, ठीक है। और नवीनतम यानी 84 नंबर के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, ठीक है। और इसके शतरंज यानी चेस दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई। और डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से, ठीक है। उसके बाद ग्रैंड स्लैम जीतने वाले उम्रदराज खिलाड़ी, ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन में उम्रदराज विजेता है रोहन बोपन्ना। और ग्रैंड स्लैम 4 क्षेत्र में होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और USA। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा। ये पीली क्रांति के जनक भी है, ठीक है। इसकी द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा। और इसमें किसकी खोज किया इसने? भारत में दूरसंचार के जनक भी है, ठीक है। और ये कौन थे? PM राजीव गांधी के सलाहकार। और इस बुक में क्या लिखा गया है, मतलब किसके बारे में लिखा गया है? जैसे भारत यानी सबसे बड़ा लोकतंत्र है और USA यानी सबसे पुराना लोकतंत्र, इसमें क्या क्या चुनौतियां आ सकती है और इसके समाधान के बारे में लिखा गया है। उसके बाद द कॉन्स्पिरेसी किसकी बुक है? गोटाबॉय राजपक्षी की बुक है। और मनोज मुकुंद नरवणे की बुक कौन सी है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। और रघुराम राजन किसकी बुक है? इस रघुराम राजन की बुक ब्रेकिंग द मोल्ड है। और रामनाथ कोविंद की बुक है नए भारत की संवेदना। और किसके प्रधानमंत्री के बारे में लिखा गया है, ठीक है। वन नेशन ऑफ इलेक्शन किसके बारे में? वन नेशन ऑफ इलेक्शन। रामनाथ कोविंद की बुक का नाम है नए भारत की संवेदना, ठीक है। और उस बुक में प्रधानमंत्री के बारे में लिखा गया है। और वन नेशन ऑफ इलेक्शन रामनाथ कोविंद यानी समिति बनाई जिससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चुनाव संबंधित जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट किसने लॉन्च किया है? पंजाब। और आम चुनाव यानी कितने चरणों में होगी? 7 चरणों में। और इसका परिणाम यानी कब तक आएगा? 4 जून तक, ठीक है। इसके लिए पंजाब यानी बूथ राबता वेबसाइट किसने बनाया? पंजाब ने। हाँ, इसमें मतदाता कर्मी एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। मतदाता कर्मी की समस्या का क्या होगा? समाधान होगा। उसके बाद जो लोकसभा चुनाव होगा पंजाब में, वो कितने क्षेत्रों में होगा? कितने है इसमें लोकसभा सीट? पंजाब में लोकसभा सीट 13 है, ठीक है। आज सबसे ज्यादा अगर लोकसभा सीट पूछे तो उत्तर प्रदेश 80 है, सब में उत्तर प्रदेश आगे है, ठीक है। लोकसभा विधानसभा सब में। उसके बाद चुनाव आयोग इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950। और मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। और चुनाव आयोग का जिक्र कौन से आर्टिकल में? 324 से 329। और भाग कितना? भाग 15 है, ठीक है। भाग 15 में है 324 से 329। उसके बाद पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। उसके बाद वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। देखिए, चुनाव आयुक्त 3 गो सदस्य होते हैं, एगो मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 गो अन्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त में राजीव कुमार और 2 गो अन्य में ज्ञानेश्वर सुखविंदर, ठीक है। और कौन सी समिति द्वारा? यानी दिनेश गोस्वामी समिति। इसमें पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी, ठीक है। उसके बाद चुनाव आयोग ने ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो सी विजिल ऐप, यानी अगर आदर्श संहिता का अगर हनन होगा तो इस ऐप पे मतलब डाल सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं। उसके बाद इनकोर ऐप भी लॉन्च किया गया है, नाउ योर कैंडिडेट ऐप। उसके बाद सक्षम, हाँ, नो योर कैंडिडेट ऐप। उसके बाद सक्षम ऐप भी दिव्यांग के लिए लॉन्च किया गया है। उसके बाद मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 61वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर बनने की न्यूनतम आयु 35 साल। और राज्यसभा MP 30 और लोकसभा MP 25 और प्रधानमंत्री 25 और MLA 25 और CM पूछे, मुख्यमंत्री भी 25 है। और अगर विधान परिषद सदस्य पूछे तो 30 है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में TCS वर्ल्ड 10K मैराथन दौड़ के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है? वेलेरी एडम्स, ठीक है। TCS वर्ल्ड 10K मैराथन यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और इसका होस्ट करेगा बेंगलुरु। और संस्करण है
16वां संस्करण। पहली बार कब हुआ था? 2008 2008 में। अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर किसे बनाया गया है? वेलेरी एडम्स को। ठीक है, ये शॉटपुट की खिलाड़ी है और ये ओलंपिक में 2 बार गोल्ड जीती है और 4 बार वो वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी है। और कहाँ की है? न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड उसके बाद आयुष्मान खुराना यानी चुनाव आयुक्त का ये ब्रांड एम्बेसडर। हाँ युवा आइकन युवा आइकन है, यूथ आइकन है। ठीक है, आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। उसके बाद चुनाव आयोग के लिए PWD एम्बेसडर किसे बनाया गया? दिव्यांग के लिए यूथ आइकन शीतल देवी जो पैरा तीरंदाज है। और उसके बाद भूमि पेडनेकर पाटनेकर क्या हो यंग WEF द्वारा चुना गया यंग यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा मुख्य आर्थिक चुनाव द्वारा अध्यक्ष चुना गया भूमि पेडनेकर को। उसके बाद आयुष्मान खुराना पढ़ ली। SBI के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। ICC वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। और ग्लोबल एम्बेसडर पूछे तो सचिन तेंदुलकर। और PWD के लिए आइकन चुनाव आयुक्त शीतल देवी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में हिमालय में ग्लेशियल लेक आउटवर्ड्स फ्लड की निगरानी के लिए किसने विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? उत्तराखंड। वहाँ के CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ग्लेशियर लेक आउटवर्ड्स फ्लड की निगरानी के लिए पैनल बनाया गया उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, हिमनद झील यानी जलस्तर यानी बढ़ेगी। ठीक है, 2013 में केदारनाथ क्या हुआ था? त्रासदी। इसे रोकने के लिए बनाया गया। दोबारा जैसे ना हो। ठीक है, और ग्लेशियर पे सब सामान्य खतरा का मूल्यांकन ग्लेशियर सोनम वांगचुक ने ग्लेशियर पे सबसे ज्यादा काम किया वहाँ के भविष्य अच्छे के लिए ना। ठीक है, उसके बाद पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख। और कौन सी नदी घाटी है? नुब्रा नदी घाटी। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन है। उसके बाद ऑपरेशन मेघदूत कब चला गया था? 1984। और पहली महिला सियाचिन में तैनात शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में NTPC ने किस राज्य की 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजना को स्थायी रूप से बंद किया है? बिहार। NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, यानी कोयला से जो बिजली उत्पादन की जाती है। तो बिजली निर्माण में पहला स्थान किसका है? NTPC का। आज 2020 मेगावाट बिहार में बंद कर दिया गया स्थायी प्रोजेक्ट को। ठीक है, ये 2018 में अधिग्रहण किया गया था और हाल ही में बंद किया। मेगावाट यानी 10 का पावर 6 और गीगा 10 का पावर 9 और टेरा 10 का पावर 12 और पेटा 10 का पावर 15 और माइक्रो 10 का पावर -6 और नैनो 10 का पावर -9 और पिको 10 का पावर -12। ठीक है, और फेमटो 10 का पावर -15 और 10 का पावर -10 क्या है? एंगस्ट्रॉम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, तमिलनाडु के मंडपम में भारतीय तटरक्षक बल ने किया जलीय केंद्र का उद्घाटन। उसके बाद 8 अप्रैल का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? पीटर पेलेग्रिनी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया? 7 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है? शामिल किया गया ना, भूमि पेडनेकर को। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया है? आकाशतीर। क्वेश्चन नंबर 6, परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में कब तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना है? 2047। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे मिला? सतलुज जल विद्युत निगम। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ATP रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिल्किस मीर। क्वेश्चन, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? सिक्किम। क्वेश्चन है, हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है?
पिनाकी घोष पहले थे, अभी नया नियुक्त हुआ, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नाबार्ड के बारे में विस्तार है, तो नाबार्ड की स्थापना नाबार्ड की स्थापना 82 में। 12 जुलाई 1982 यार। इसके अगर हेड पूछे तो कौन सी समिति द्वारा? शिवरामन समिति। और नाबार्ड यानी इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। इसके वर्तमान हेड कौन है? केवी साजी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और अधिनियम था 1981। और नाबार्ड को कौन नियंत्रित करता? तो आरबीआई हो गया।